अस्सलाम वालेकुम जी। ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियोस भी देख रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं और साथ साथ मशवरे भी दे रहे हैं। मैंने एक गुफ्तगू की आपके साथ, वो थी कंफर्ट जोन के बारे में। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मैंने ये आर्ग्यू किया था, आपके सामने ये नुक्ता नज़र पेश किया था कि दुनिया में कामयाब और नाकाम आदमियों, इंसानों के दरमियान में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि ना तरक्की करने वाले लोग, ज़रूरी नहीं नाकाम भी हों, लेकिन वो लोग जो तरक्की नहीं करते या कामयाब नहीं होते वो ज़्यादातर वो होते हैं जो कंफर्ट जोन में रहते हैं। और कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। मेरे एक मेहरबान ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा, जनाब ये बताइए कि ये कंफर्ट जोन होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ चीज़ कंफर्ट जोन है। हमें कैसे ये हमें पता चलेगा कि जिस हालत में हम हैं वो हमारा गोल है जो अचीव नहीं हो गया, या ये कंफर्ट जोन है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने इस पर भी ज़ाहिर है गौर किया है और उससे पहले भी किया था, लेकिन अब आप इसको उसकी सिलसिले की वीडियो नंबर 1 समझें, उसको 2 समझें और ये डिस्कस करते हैं कि कंफर्ट जोन एक्चुअली है क्या। कंफर्ट जोन या सुकून के दायरे को डिस्कस करते हुए हम इसको कंपेयर करेंगे इसके ऑपोजिट से या इसके मुतजाद से। जैसे सुबह शाम है, जैसे दिन रात है, जैसे भूख और सैर होना है, जैसे बाकी चीज़ें हैं। इसी तरह कंफर्ट का जो उलट निकलेगा वो निकलेगी ग्रोथ। अच्छा, अब ग्रोथ के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तरक्की, जो एक्चुअली डेवलपमेंट है। उर्दू का एक बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ भी है, वो है नमू, और वो ग्रोथ रेट को कहते हैं शरह नमू। तो जिस तरह किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ना है उसको ग्रोथ कहेंगे या नमू कहेंगे। वो जो एक उर्दू में भी कहते हैं ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से एक रवायत है, उन्होंने किसी किसान आए, उन्होंने कहा जी कहिए इमसाल आपके किश्तहाय ज़री में नज़ूल बारह हुआ कि नहीं, और फिर ये कहा कि नज़ूल बारह एक अतीय खुदाबंदी है जिससे असमारो अनाज नमू पाते हैं। खैर, ये मुश्किल उर्दू छोड़ते हैं। नमू जो है और ग्रोथ जो है वो जिस तरह पौधों में ज़रूरी है उस तरह इंसानों में भी ज़रूरी है। तो कंफर्ट जोन एक ऐसा हालात हैं या ऐसी जगह है या ऐसे सूरत हाल है जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, यानी आप नमू नहीं पा रहे। तो नमू जो है या ग्रोथ जो है उसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपने कोई टारगेट अचीव कर रहे हो और अब आप सुकून कर रहे हैं। तो कंफर्ट जोन एक्चुअली आपके नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी जो नॉर्मल है आपका। फॉर एग्जांपल, आप ये चाहते हैं कि यार मेरे पास 5 मरले का या 10 मरले का घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, तो आपके हालात जब नॉर्मल जो आपकी नज़र में उससे थोड़ा सा बेहतर होंगे तो आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। और जब आप कंफर्ट जोन में जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ग्रोथ से रुकने का मतलब ये है कि आप जो एफर्ट कर रहे थे वो उतनी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लर्निंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इकोनॉमी ज़ाती तो वो नहीं बढ़ रही, अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ एक्चुअली नहीं हो रही। ग्रोथ ही मेन क्राइटेरिया है। अब इसके साथ दूसरे क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है हैबिट का। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि अब आपकी एक हैबिट बन चुकी है, और हैबिट को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हैबिट के साथ एक चीज़ अटैच होती है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेसिटी। यानी इसका मतलब यह है कि अब आपके लिए ऑटोमेटिक हो गए हैं हालात, अब मतलब स्टेटस को बन गया है, और अब आपको अपने हालात को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। कंफर्ट जोन का मतलब यह है कि आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। कंफर्ट जोन का मतलब यह है कि आपको फ्यूचर की सच फिक्र नहीं है। फिक्र होने का ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि जी फ्यूचर में आपको ये पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन आपका ख्याल है कि फ्यूचर सिक्योर है। तो जो आज मेरे हालात हैं कल भी वो होंगे, परसों भी वो होंगे। तो कंफर्ट जोन का मतलब ये भी है कि स्टेबिलिटी आप अचीव कर चुके हैं। अमूमन जब स्टेबिलिटी अचीव करते हो तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है मुकाबले में जो पहले था, लेकिन आगे के लिए देखें तो ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो क्यों। वो इसलिए कि आप आज जिस चीज़ को अपना कंफर्ट जोन में बैठे हैं, ज़माना उससे तेज़ चल रहा है, आप स्लो चल रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आप चल नहीं रहे, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, ज़माना तेज़ चले जा रहा है। थोड़े अरसे में आप में और ज़माने में फ़र्क हो जाएगा। आप कोई प्रोफेशनल हैं, कोई भी चीज़ है, आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग, आपका तजर्बा, आपकी कंटेंट, आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़माने से पीछे रह गई, रिडेंडेंट हो जाएंगे आप, और रिडेंडेंट आदमी ही नाकाम होता है।
दूसरे हिस्से में अपनी गुफ्तगू के मैं ये बयान करूंगा कि वो कौन सी हालतें हैं जो कंफर्ट जोन को जिसमें अमूमन पाया जाता है। सबसे पहले तो कंफर्ट जोन हमारी नौकरियों में पाया जाता है। नौकरी एसेंशियली एक कंफर्ट जोन है। सिविल सर्विस में हम जाते हैं, अमूमन वो लोग नौकरियां जिनमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती हैं वहाँ पे कंफर्ट जोन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप नॉर्मल से ऊपर पहुँच गए हैं। आप डॉक्टर बनते बड़ा मुश्किल काम है, इंजीनियर बनते बड़ा मुश्किल काम है, जो ही आप बनते हैं उसके बाद आप सुकून पा जाते हैं। सरकारी अफसर बनते हैं, फिर सुकून पा जाते हैं, फिर कंफर्ट जोन शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी मिली हुई है, हालात की कुछ गारंटी है कि भाई ये इसी तरह रहेंगे। तो आप में ये विल, ये मोटिवेशन और ये मूवमेंट नहीं होती कि इसमें ग्रो करें। मेहनत करना जाहिर है कोई आसान काम तो नहीं है। दूसरी चीज़ जिसमें कंफर्ट जोन आमतौर पे पाया जाता है वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है। हमारे यहाँ सबसे अहम रिलेशनशिप जो कंफर्ट जोन का गढ़ होता है वो होता है शादी। जो ही हमारी शादी होती है हमारा कंफर्ट जोन शुरू हो जाता है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान या हमारे हालात में कोई मतलब सेपरेशन वगैरह कम होती हैं, ब्रेकअप्स वगैरह कम होते हैं, हम अब ये तो ऐसे ही रहेगा, तो बच्चे हो गए और कंफर्ट जोन बन गया। लेकिन दोनों फ्रीक या कम से कम एक फ्रीक ऐसा होता है जो फील करता है कि हमारा रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ होने का क्या मतलब है? ग्रोथ होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को नई हालतों में भी तो डिस्कवर करें। अगर आपकी शादी 10 साल पहले हुई थी तो आप उस शख्स के साथ नहीं रह रहे जो 10 साल वाला है। वो शख्स अब बदल रहा है क्योंकि ज़माना बदल रहा है, क्योंकि एज बदल रही है, क्योंकि बंदा सीनियर हो रहा है, एक्सपीरियंस्ड हो रहा है। लेकिन हम उसी कंफर्ट जोन में हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों में से एक फ्रीक या दोनों फ्रीक कोड़ना शुरू हो जाते हैं, आपस में टेंशन शुरू हो जाती है, और अगर वो टेंशन बाहर ना निकले तो अंदर निकल कर नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ या तीसरी हालत जिसमें कंफर्ट जोन हमारी ज़िंदगियों में बहुत रहता है वो है हमारी सेहत। हम जब बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, हम फिरते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती, चक्कर हज़म, पत्थर हज़म, ये हमारा कंफर्ट जोन डेवलप होता है। हर चीज़ खा रहे हैं, हल्लम गल्लम, जंक फूड, ये वो 30, 35, 40 साल की उम्र में होते हैं, वो उतनी देर में कंफर्ट जोन हम पे आ चुका होता है, कंफर्ट फूड की आदत पड़ चुकी होती है। कंफर्ट फूड भी होते हैं, जिस तरह कंफर्ट जोन होता है ना, इसी तरह ये जो जंक फूड है एक्चुअली कंफर्ट फूड है। वो सलाद खाना आसान काम तो नहीं है। तो कंफर्ट फूड के बाद आपकी सेहत आपका जवाब दे जाती है। तीसरी चीज़ जिसमें कंफर्ट, चौथी चीज़ जिसमें कंफर्ट जोन बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है वो फिर आगे आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करना बजाते खुद कंफर्ट जोन से निकलने के मुतरादिफ है। हम एक्सरसाइज नहीं करते, बस टहलते टूलते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके कंफर्ट जोन हमारे ऊपर जो आता है। और आखिरी चीज़, पांचवी चीज़ जिसमें कंफर्ट जोन हमारी ज़िंदगियों में छाया हुआ है वो है एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया। हम 5, 7, 8, 10 साल पहले देखें तो हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट के मौके बड़े कम थे। टीवी होता था, कोई वीडियो मिल जाती थी, कोई गाने सुनते थे। अब इतनी सी चीज़ पे हज़ारों गाने हैं, हज़ारों फिल्में, हर चीज़, सोशल मीडिया मौजूद है। ये एक हमारा कंफर्ट जोन है। अब हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है, बोर भी नहीं होते, बातें भी करते हैं, सारा कुछ होते हैं, लेकिन हमारी फ्यूचर पे कोई प्लानिंग नहीं है, हम अपने आप को एक्सर्ट नहीं कर रहे, और एक्चुअली हमारी लर्निंग या तो स्टैग्नेंट है या नीचे जा रही है। हमारी ग्रोथ या तो स्टैग्नेंट है या रिवर्स हो रही है, क्योंकि टाइम गुजर रहा है ना, हम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो ये जो 5 कंफर्ट जोन है, आपकी नौकरी का, आपके रिश्तों का, आपकी खुराक का, सेहत का, और आपकी एक्सरसाइज का, और फिर एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया का, इनके बारे में सोचिए। ये हैं कंफर्ट जोन। इन कंफर्ट जोन से निकल तभी सकते हैं जब एक एक्स्ट्रा माइल जाएं, जब एक्स्ट्रा एफर्ट करें, जब एक्स्ट्रा थोड़ी सी पेन लें, तब आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। और आप 5 साल बाद लोग जो हैं दुखी, मोटे, भद्दे, मोटे को मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मैं सेहत के सेंस में कह रहा हूँ कि गैर सेहतमंद, रिलेशनशिप ख़राब, नौकरियों का फ्यूचर नहीं, आप 5 साल बाद वहाँ पे खड़े होंगे, या आप 5 साल बाद वहाँ पे खड़े होंगे जहाँ पे आपको देखेंगे कि आपके पास स्किल भी है, आपकी सेहत भी अच्छी है, आपके रिश्ते भी मुतवाज़न है, और आप एंटरटेनमेंट को भी हेल्दी और पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। इस पर सोचिए, अपना ख्याल रखिए, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।